बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा ये वीडियो है इसके अंदर मैं आपको जो है वो बायोलॉजी की जो पेयरिंग स्कीम है 10th क्लास की 2022 की बेटे उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। आम तौर पे ऐसा होता है कि जो इंटरमीडिएट की यानी कि एफएससी की पेयरिंग आती है बोर्ड की तरफ से, वो उनकी वेबसाइट पे भी अवेज़ा कर दी जाती है। और आलमोस्ट मैट्रिक की भी पेयरिंग जो है वो हर बोर्ड की जो है ना वो उसकी वेबसाइट पे डाल दी जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि तकरीबन तमाम पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब की जो पेयरिंग है वो सेम होती है, उन सब की पेयरिंग किसी में कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो उसमें ये है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक दफ़ा आप अपनी पूरी बुक के तमाम चैप्टर्स को स्टडी करो, उनकी शॉर्ट, उनके लॉन्ग, उनके एमसीक्यूज़ हर हवाले से तैयार करो। कभी कभी पेयरिंग चेंज भी हो जाती है, जो हम बताते हैं वो इतनी अथेंटिक 100% ठीक नहीं होती, तो लिहाजा आपने जो है वो अपनी तैयारी पूरी रखनी है। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे जैसे सिर्फ पास होना चाहते हैं, जो कहते हैं बस पास ही हो जाए, गुजारा हो जाए। वो बच्चे फिर पेयरिंग को फॉलो कर लेते हैं और उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के 4 चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं और उन्हीं में से लॉन्ग आ जाए तो उनकी किस्मत, और उनकी किस्मत तेज़ भी होती है, उन्हीं में से आ जाते हैं क्योंकि वो मोस्ट अथेंटिक होती है। ये नहीं कि 100%, 90% तक चांसेस वही होते हैं कि इसी में से ही पेपर आता है जो आपको पेयरिंग स्कीम बताई जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि चेंज भी हो जाती है। ठीक है बेटे, आपको पता है कि आपका जो बायोलॉजी का पेपर होता है, मैं पहले लिख लेता हूँ कि ये हम 10th के बारे में जो है वो स्कीम डिस्कस करना चाह रहे हैं और वो 2022 की पेपर स्कीम है बेटे। उसमें आपको पता है आपका जो पेपर होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है और दूसरा सब्जेक्टिव पोर्शन होता है बेटे। ऑब्जेक्टिव पोर्शन कौन सा होता है बेटे? क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। और आपको पता है आपके कितने मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं बेटे? 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। तो एक एमसीक्यूज कितने नंबर का, यानी कितने एमसीक्यूज आने हैं आपके? 12 एमसीक्यूज आने हैं बेटे। कितने एमसीक्यूज आने हैं? 12 एमसीक्यूज आने हैं। अब ये जो 12 एमसीक्यूज हैं, अब बच्चे कहते हैं एमसीक्यूज भी बताएं कौन कौन से चैप्टर से आने हैं। बेटा एक एक एमसीक्यूज तो हर चैप्टर से आने हैं। तो कितने चैप्टर हैं आपके? 9 है। तो 9 एमसीक्यूज आपके हर एक एक चैप्टर से आ गए। फिर बेटे जो आपके चैप्टर लेंथी हैं, जैसे चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है, इसी तरह 16 है, तो जो लेंथी चैप्टर्स हैं एक एक उनमें से एडिशनल आ जाता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर बच्चे कहते हैं सर एमसीक्यूज बुक के आखिर वाले आएंगे, ये बताएं। एमसीक्यूज जो हैं उनकी भी स्कीम होती है बेटे 70% और 30%। 70% तक जो एमसीक्यूज हैं वो आपके बुक एक्सरसाइज के आते हैं। जो 30% हैं या कुछ 60-40 का मार्जिन रख लेते हैं, तो जो 40% या 30% हैं वो आपके कहाँ से आते हैं? चैप्टर के अंदर से आते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं। ठीक है, यानी अगर 10 एमसीक्यूज होते तो 10 में से 7 एक्सरसाइज के और 3 चैप्टर के अंदर से। तो अब 12 है तो तकरीबन 8-4 की रेशो के साथ आ जाते हैं। 8 जो है वो तकरीबन एक्सरसाइजेज के अंदर से और जो 4 है वो चैप्टर्स के अंदर से आ जाते हैं। तो आपने बेटे एक्सरसाइज भी और चैप्टर्स भी अच्छे से तैयार करने एमसीक्यूज के लिए। क्लियर ये बात? उसके बाद बेटे सब्जेक्टिव पेपर है आपका, और सब्जेक्टिव पेपर में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहां से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटे शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन। और आपको पता है इसमें से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 8 आते हैं। आउट ऑफ 8 यू हैव टू अटेम्प्ट 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। इसी तरह यहाँ पे 5/8 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि इधर ही मल्टीप्लाई बाय 5/8 आपने 5 करने हैं, तो 5 को ही हमने 2 से ज़रब दे के 10 करना है। और इसी तरह इधर के 8 आएंगे, 8 में से आपने कितने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 5, और 5 के नंबर कितने बनेंगे बेटे? 10 नंबर बनेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन कौन से चैप्टर्स के बने हैं। सीक्वेंस के साथ चैप्टर हैं बेटे। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। इसी तरह 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब मैं ना इनके नीचे क्वेश्चन के नंबर लिखता जाऊंगा, इनके नीचे क्वेश्चन के नंबर लिखता जाऊंगा बेटे। जैसे चैप्टर नंबर 10 है हमारा, चैप्टर नंबर 10, उसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो मैं साथ लिखता जाता हूँ बेटे। आपका जो चैप्टर नंबर 10 है बेटे उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने? 3। और बाकी दोनों में से 2-2 बेटे, बाकी दोनों में से 2-2, बल्कि इसमें से भी 3 है बेटे। जो चैप्टर नंबर 12 है बेटे उसमें से भी कितने हैं? 3 है। चैप्टर नंबर 10 में से 3, चैप्टर नंबर 11 में से, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। फिर आपके ये 8 बनेंगे। आउट ऑफ 8 यू हैव टू अटेम्प्ट 5 बेटे। फिर इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है
उसमें चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 है। चैप्टर 13 में से बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 14 में से 2 है और 15 में से 4 है बेटे, ठीक है। तो जाहिर बात है जिस चैप्टर में से शॉर्ट कम होंगे और सॉरी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होंगे पेयरिंग में, तो उनमें शॉर्ट ज़्यादा होंगे ताकि बैलेंस रखा जाए। तो ये भी 8 बन जाएंगे। 8 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने बेटे? 5 करने। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा उसमें 16 वाले चैप्टर में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 17 में से 2 हैं और 18 में से भी कितने हैं बेटे? 2। तो ये भी कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। और 8 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये तो हो गए हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। अब हमें पता है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होता है, उसका ए पार्ट और बी पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 होगा, उसका ए पार्ट और बी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 7 होगा और उसका भी ए पार्ट और बी पार्ट। ऐसे ही है। अच्छा बेटा, अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये आपका ए पार्ट इसका चैप्टर नंबर 11 से है और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 13 से है, ठीक है। ये एक बन गया। और आपको पता है कितने मार्क्स का आता है? 9 मार्क्स का आता है ना। 4 + 5। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 4 का होगा और दूसरा 5 का होगा, तो 9 का एक बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो बेटे 16 वाला है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वो बेटा 12 में से ए पार्ट और 14 में से बी पार्ट, ठीक है। तो ये भी 4 + 5 की रेशो के साथ आएगा, मार्क्स के साथ आएगा और ये 9 बनेंगे। और जो आखिरी है बेटा वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 में से होगा बेटे, ठीक है। और ये भी 4 + 5 और ये भी कितना बन जाएगा बेटा? 9। और आपको पता है आपके 3 लॉन्ग है, तो आपने 3 में से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 2 करने होते हैं। तो आपको 2 के नंबर मिलेंगे। 9 × 2 = 18। अब ऐड कर लो 12 + 10, 22 + 10, 32 + 10, 42, 42 और 18 कितने हो गए बेटा? 60 मार्क्स हो गए बेटा। कितने हो गए? और 60 मार्क्स के लिए, और आपको पता है 2 आवर्स चाहिए होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है आपका। कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का पेपर होता है। उसमें आपके पहले जो 15 मिनट हैं वो आपको MCQ सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, बाकी 1 घंटा 45 मिनट आपको सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो भी बोर्ड की आपकी कोई भी जो है ना वो बुक है, ख़ास तौर पे जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं जैसे बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, तो उनमें भी 60 नंबर का ही पेपर होता है। और इनके साथ जो प्रैक्टिकल की स्कीम है बेटे, तो प्रैक्टिकल की स्कीम का मैं अलहदा से आपको बता दूंगा, लेकिन आपके प्रैक्टिकल अब 7 नहीं होते, वरना 15 नंबर आपके, वैसे 75 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है। 75 का ही 9th में और 75 का ही 10th में, तो दोनों के मिला के कितने बनते हैं बेटे? 150। लेकिन अभी 15 आपके 9th के बाकी हैं और 15 10th के बाकी हैं। इसका मतलब 30 मार्क्स के आपके बाद में क्या होने हैं? प्रैक्टिकल्स होने हैं। क्या होने हैं? तो 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल 9th के सिलेबस से होंगे और 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल 10th के सिलेबस से होंगे, और मिला के टोटल कितने बन जाएंगे? तो वो प्रैक्टिकल की स्कीम जब हम बनाएंगे तो आपको बता देंगे कि प्रैक्टिकल के अंदर आपके किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और किस सीक्वेंस से क्वेश्चन होते हैं। वाइवा वॉस आपसे जो सुना जाता है ज़बानी, उसके कितने क्वेश्चन होते हैं, आपकी जो कॉपी चेक होती है उसके कितने क्वेश्चन होते हैं, जो रिटन आपसे लिखवाया जाता है उसके कितने होते हैं, या आपसे कोई चीज़ एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करवाई गई है तो उसके कितने मार्क्स होंगे, वो पूरी स्कीम बेटा आपको बता देंगे। इस होल टॉपिक में जो भी स्कीम बताई है इसमें कोई कन्फ्यूजन हो बेटा, ये बोर्ड टू बोर्ड वेरी कर सकती है। ये मोस्ट ऑथेंटिक 22 बहावलपुर के लिए है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर, ठीक है। इसके अलावा कोशिश यही होती है कि तमाम बोर्ड की जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं वो सबके सबकी जो है ना वो पेयरिंग सेम हो, लेकिन बोर्ड टू बोर्ड वेरी कर सकती है बेटे। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपने फिर रेलेवेंट बोर्ड की जो पेयरिंग है उसको एक दफ़ा गो थ्रू करना है बेटे। क्लियर? अल्लाह हाफिज़।